एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा हे सनातन ब्रह्म परमात्मा। समान विश्व दुरितानि सहवानगनि इष्टवेदम आजात वेद सनो रक्षीषद दुरिताद वद्यात अस्मान गृणात ओतनो मद्योना। इस शरीर रूपी घर में उस परम ब्रह्म परमेश्वर की आराधना करो। हमारे शरीर में, हमारे स्वभाव में, हमारे संसार में जो दुर्गुण फैले हुए हैं उनसे बचते रहो। हमारे भीतर जो ब्रह्म अग्नि धधकती है, धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके, हरेक मनुष्य के मस्तक पर वो ब्रह्म ज्वाला धधकती रहती। उस अग्नि में अपने अशुभ विचारों, अशुभ तत्वों की हमें आहुति देकर उन अवगुणों को भस्मीभूत कर देना चाहिए। शुभ तत्वों की साधना करो। अपने भीतर गुणवत्ता को पैदा करो, गुणों को पैदा करो। उस परम ब्रह्म की सुगंध और उसके प्रकाश में वृद्धि करो। थोड़े समय के लिए परम ब्रह्म का ध्यान करें। सीधे होके बैठे, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें। हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें। आंखों को बंद करें। मस्तक में ब्रह्म ज्योति को देखें। उसी ज्योति में उठते ब्रह्मनाद ओंकार के गुंजार को सुने। आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच्चा तेरा नाम
सच्चा एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। सामवेद के कुछ मंत्रों को आप सुने। इन मंत्रों के ऋषि हैं देवगुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति ने ये मंत्र देवगणों को उपदेश देने के लिए उच्चारित किए। अन्य ऋषियों ने भी इन मंत्रों को सुना और चलते चलते ये मंत्र हम मनुष्यों तक पहुंचे। इस ज्ञान का अनुसरण करने से मलिन हृदय भी पवित्र हो जाते हैं। दुख शोक की अग्नि में जलते हुए जीव राहत प्राप्त कर लेते हैं। इन मंत्रों का देवता है सोम, यानी ईश्वर के अमृत रूप का वर्णन इन मंत्रों में है। छंद अनुष्टुप स्वर गांधार ओ येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनति सदा तेन सहस्त्र पावमानिह पुनन्तो नाह। जिस ज्ञान से देवगणों स्वयं को पवित्र करते रहते हैं वो ब्रह्म ज्ञान ही है। आत्मा में उस परम ब्रह्म का दर्शन करते रहने से, उस परम ब्रह्म की स्तुति करते रहने से, उसका सिमरन करते रहने से दिव्यता की प्राप्ति होती है।
जीवन में सिद्धियों और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी ज्ञान की अमृत धारा में ऋषिगण स्नान करते हैं और निर्मल हृदय वाले मनुष्य भी उसी ज्ञान का अनुसरण करने में लगे रहते हैं। हम लोग भी ईश्वर के इस ध्यान और प्रकाश को और सुगंध को अपनी अंतरात्मा में हर क्षण अनुभव करते रहें। पावमानिह स्वस्तय यनिस्ताभिर गच्छति नान्दनम् पुण्यामश्च भक्षान भक्ष यत्यय अमृतत्वं च गच्छति। वेद ऋचाओं के निरंतर गायन से परम आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। अपने अंतःकरण में उस परमात्मा की उपस्थिति की अनुभूति हमको होती है और उस प्रभु के प्रेम में निमग्न रहने वाले ऋषि उस परमात्मा के इस गायन को गाते गाते उस आदि पुरुष के सन्मुख पहुंच जाते हैं। उनका उस आदिदेव परमात्मा से मिलाप हो जाता है। हम लोग भी ऐसा ही करें। ओ अगणम महानम स यविष्ठं यो दीराय समिद्धस्वे दुरोणि चित्रभादं रोदसी अंतरोरवि स्वौतं विश्वतः प्रतयन् चम। उस परम पुरुष को नमन करते करते ये जीवात्मा उस परमात्मा में जाके मिल जाती है। जिस किसी ने उससे मिलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है उसी को वो अति प्रीतम परमात्मा प्राप्त होता है और अपने परम धाम से उतर कर वो अपने मोक्ष धाम की तरफ ले जाता है। अपने दिव्य स्वरूप को उस व्यक्ति के सन्मुख प्रकट कर देता है। ओम शांति शांति शांति।
कई जन्मों तक ये आत्मा पार ब्रह्म का सिमरन करती। कई जन्मों तक ये आत्मा पार ब्रह्म का सिमरन करती। तब किसी जन्म में जाके उस प्रभु का दर्शन करती। तब किसी जन्म में जाके उस प्रभु का दर्शन करती। कई जन्मों तक ये आत्मा पार ब्रह्म का सिमरन करती। कई जन्मों तक ये आत्मा पार ब्रह्म का सिमरन करती। तब किसी जन्म में जाके उस प्रभु का दर्शन करती। तब किसी जन्म में जाके उस प्रभु का दर्शन करती। कितने जन्म आदमी के कलह कलेश में बीत जाते। कितने जन्म आदमी के कलह कलेश में बीत जाते। प्रभु की तरफ जाने वाले रास्ते नहीं मिल पाते। प्रभु की तरफ जाने वाले रास्ते नहीं मिल पाते। कई जन्मों तक ये आत्मा पार ब्रह्म का सिमरन करती। कई जन्मों तक ये आत्मा पार ब्रह्म का सिमरन करती। तब किसी जन्म में जाके उस प्रभु का दर्शन करती। तब किसी जन्म में जाके उस प्रभु का दर्शन करती। कई जन्मों तक आदमी प्रभु को समझ नहीं पाता। कई जन्मों तक आदमी प्रभु को समझ नहीं पाता। देवी देवता भूत प्रेतों की पूजा में भटक जाता। देवी देवता भूत प्रेतों की पूजा में भटक जाता। कई जन्मों तक ये आत्मा पार ब्रह्म का सिमरन करती। कई जन्मों तक ये आत्मा पार ब्रह्म का सिमरन करती। तब किसी जन्म में जाके उस
प्रभु का दर्शन करती। तब किसी जन्म में जाके उस प्रभु का दर्शन करती। कई जन्मों तक आदमी का जन्म भी मिलता नहीं। कई जन्मों तक आदमी का जन्म भी मिलता नहीं। किस तरफ को चले ये ज्ञान आदमी को मिलता नहीं। किस तरफ को चले ये ज्ञान आदमी को मिलता नहीं। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म तक कीड़े मकोड़े बनते रहे। कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्मों तक हाथी मछली हिरन घोड़े गधे बनते रहे। कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म तक पक्षी बने सांप बने। कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, कई जन्म तक बैल घोड़े इनके शरीर में रहे। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह देह संजरिया। हे जगदीश्वर, हे परम ब्रह्म, बहुत समय के बाद ये मनुष्य का शरीर तुमने मुझे दिया। इस शरीर में आके मिल जाओ, क्योंकि इस शरीर में भी काम क्रोध लोभ मोह और कितने ही अवगुण और बीमारियां भरी हुई हैं। बुद्धि खराब है, मन मलिन है, गुरु में आस्था नहीं है, अपने व्यसनों को छोड़ते नहीं, परमार्थ की तरफ को पैर रखते नहीं। तो मनुष्य का जन्म मिला और इसमें पुरुष का जन्म मिला, तो भी जरूरी नहीं कि हम परमात्मा की तरफ को ही चलेंगे। ज्यादातर उल्टी दिशा में लोग चलते रहते हैं, टक्करे खाते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर आगे कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। ब्रह्म रूप गुरु मिले तो पार ब्रह्म की साधना होती है। परम ब्रह्म का मंत्र गुरु से मिले तब परम ब्रह्म की उपासना होती है। पहले तो ब्रह्म गुरु नहीं मिलते कि परमात्मा का रास्ता बताएं। कोई लॉटरी बताने वाले, सुल्फा चिलम पिलाने वाले गुरु, पुराणों की कथाओं में भरमाने वाले गुरु, भूत प्रेतों में उलझाने वाले,
और ब्रह्म रूप गुरु मिल भी जावे तो उनके वचनों में विश्वास नहीं, प्रेम नहीं, उस तरफ को चलते नहीं। तो ये रास्ता इतना आसान नहीं जितना हम समझे हुए हैं। ब्रह्म रूप गुरु मिले तो पार ब्रह्म की साधना होती। ब्रह्म रूप गुरु मिले तो पार ब्रह्म की साधना होती। परम ब्रह्म का मंत्र मिले तो ब्रह्म उपासना होती। परम ब्रह्म का मंत्र मिले तो ब्रह्म उपासना होती। कई जन्मों तक ये आत्मा पार ब्रह्म का सिमरन करती। कई जन्मों तक ये आत्मा पार ब्रह्म का सिमरन करती। तब किसी जन्म में जाके उस प्रभु का दर्शन करती। तब किसी जन्म में जाके उस प्रभु का दर्शन करती। फुल संदे वाले बाबा कहीं हर सीप में होता नहीं मोती। फुल संदे वाले बाबा कहे हर सीप में होता नहीं मोती। हर एक जीव में नहीं जागती अजर अमर प्रभु की ज्योति। हर एक जीव में नहीं जागती अजर अमर प्रभु की ज्योति। कई जन्मों तक ये आत्मा पार ब्रह्म का सिमरन करती। कई जन्मों तक ये आत्मा पार ब्रह्म का सिमरन करती। तब किसी जन्म में जाके उस प्रभु का दर्शन करती। तब किसी जन्म में जाके उस प्रभु का दर्शन करती। तब किसी जन्म में जाके उस प्रभु का दर्शन करती। तब